तो कैसे मेरे दोस्तों, कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। कोरोना वायरस में मास्क लगाए रखना, ये है हमारा मास्क है ना। इसको हम लगाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने अभी मास्क निकाल के रख दिए है। अब मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा नौवीं, कक्षा नौवीं क्लास नाइन कक्षा नौवीं क्लास नाइन का प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक कौन से विषय का? सामाजिक विज्ञान विषय का। कौन से विषय का? सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न बैंक। कक्षा नौवीं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न बैंक पूरा हल करवाऊंगा, है ना। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? भारत, समकालीन भारत भाग 1 भूगोल। आपको 4 किताब में से जो आपको भूगोल की किताब दी गई है, भूगोल किताब का आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति वाला आपका जो है प्रश्न बैंक से करवाऊंगा। यहां पर मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के हिसाब से आप लोग को यहां पर मैं पूरे इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, आप समझ सकते हो। यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या बोल रहा है? देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा बोल रहा है मित्रों, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है मानक समय से आप क्या समझते हैं? मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि कहीं कहीं पर सूरज जल्दी निकल जाता है और कहीं कहीं पर सूरज लेट निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत देश में दिन होता है, जब भारत देश में क्या होता है? दिन होता है, तो अमेरिका में रात होती है। अमेरिका में क्या होती है? रात होती है। अमेरिका में रात होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सब जो होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है कि आपने भारत देश का नक्शा देखे होंगे। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं भारत देश का नक्शा। 2 मिनट में इंटरनेट चालू करता हूं, आप लोग को बताता हूं भारत देश के नक्शे के बारे में। अरे डाटा चालू करना पड़ेगा मुझे। चलिए, है ना, डाटा हमने चालू कर लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं इंडिया, INDIA, इंडिया मैप। आप यहां पर भारत देश का नक्शा देख सकते हो। आप यहां पर भारत देश का नक्शा यहां पर देख सकते हो। ये देखिए, ये हमारे भारत देश का नक्शा है। आपको यहां पर दिख रहा है? ओरिजिनल मैप पे ले जा लेता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर मैंने असली भारत देश का नक्शा खोल दिया। हमारा भारत देश देखिए यहां पर इतना बड़ा है, हमारा भारत देश है ना। देखिए आप सब लोग को यहां पर दिख रहा है, ये हमारा भारत देश है। ये क्या? हमारा भारत देश है। आप यहां पर देख सकते हो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है हमारा देश। ये हमारा भारत देश है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल, अरुणाचल प्रदेश तक ये है ना, ये पूरा हमारा क्या फैला हुआ है? ये पूरा यहाँ पर हमारा भारत देश यहाँ पर हमारा फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होता क्या है दोस्तों कि जब भारत देश का ये होता है पूर्वी भाग, उसको हम बोलते हैं पूर्व। ये हमारी होती है पूर्व दिशा, ये होती है हमारी पूर्व, और यह होती है हमारी पश्चिम दिशा। ये पाकिस्तान है पश्चिम, है ना, पश्चिम दिशा होती है। और नीचे वाली दिशा होती है इसको हम दक्षिण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दक्षिण दिशा। और ऊपर वाली दिशा को हम बोलते हैं उत्तर दिशा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। तो भारत देश का जो पूर्वी भाग होता है, जो अरुणाचल प्रदेश होता है, जब इस भाग में अगर मान के चलो, इस भाग में अगर सुबह के बज रहे हैं 4, सुबह कितने बज रहे हैं? सुबह के 4 बज रहे हैं, तो उसी समय यहां पर गुजरात में बजते भैया सुबह के कितने बजते? यहां पर बजते रात के 2 बजते हैं। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकल जाता है, और यहां पर 2 घंटे पहले सूरज निकलने के कुछ समय बाद फिर सूर्य आपका यहां पर निकलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका दोस्तों यहां पर एक छोटा सा लॉजिक यहां पर ये है कि यहां पर आप पृथ्वी की गति यहां पर देख सकते हो। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं पृथ्वी की गति के बारे में। देखिए इसका एक सिंपल सा कारण है। आप यहां पर देख सकते हो पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। देखिए पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर गति करती है। जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ
वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी जो होती है वो कहां पर घूमती है? अपने अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है, इसका मतलब यहां पर जो है आपको मैं बारीकी समझाता हूं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसका मतलब ये है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यहां पर, इसका मतलब हमारा ये है सिंपल सा कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, होता यहां पर सिंपल सा ये है कि मान के चलो कि ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी हो गई पृथ्वी। और ये बीचम बीच पर हमारा ये लटक रहा है सूर्य। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सूर्य। ये हो गया हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी में जब होता क्या है कि जब सूर्य जो होता है, जैसे कि मान के लो सूर्य है, ये सूर्य, यहां से लाइट आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। यहां से लाइट किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो अभी लाइट इस हिस्से पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर दिन है। तो इस तरफ यहां पर दिन रहेगा, या भारत देश में दिन रहेगा, और पीछे साइड यहां पर क्या रहेगी? रात रहेगी। इस वाला जो जो इस तरफ का एरिया होता है, तो पीछे साइड का एरिया होगा, यहां पर रात रहेगी, क्योंकि सूर्य कहां पर है? हमारा सूर्य अभी हमारा इस तरफ है। हाँ, इसलिए यहां पर इस तरफ सूर्य, सूर्य अगर यहां पर है, सूर्य अगर यहां पर है मान के चलो, तो इस भाग में दिन रहेगा और इस भाग में क्या रहेगा? रात रहेगा। क्लियर है? लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो धीरे धीरे फिर ये वाला भाग घूम करके पीछे आता है, तो इस भाग में हो जाती है रात और इस भाग में हो जाता है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है भारत देश में, पहले क्या होता है जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी क्या होती है? घूमती है। जब पृथ्वी ऐसी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी ऐसी घूमती है, ऐसी पृथ्वी इस टाइप से घूमती है, ऐसी घूमती है, तो सबसे पहले यहां पर पूर्वी हिस्सा आता है, तो यहां पर पहले ही सूरज निकल जाता है। फिर भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूरज निकलता है ना? कहां निकलता है? गुजरात में सूरज निकलता है। आप देख सकते हो यहां पर लिखा है भारत, भारत का देशांतरी विस्तार। देशांतरी मतलब भारत का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार का मतलब दोस्तों यहां पर यह होता है, देशांतरी विस्तार का मतलब जो होता है, ऐसी रेखा है जो ऊपर से नीचे होती है, देशांतरी मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का जो विस्तार होता है भारत देश का, ये देशांतर रेखा बनी होती है। जो ऊपर से नीचे चलने वाली रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है ना? इनको उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और जो आड़ी चलती है, आड़ी चलने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रेखाएं जो आड़ी चलती है, उन रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, जो आड़ी चलती है। भारत देश का जो देशांतरी विस्तार यहां से लेकर के ये यहां तक रहता है, ये यहां तक रहता है। भारत देश का कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार, इस है ना? 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 95 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित होता है। मतलब कहां से लेकर कहां तक स्थित होता है, मैं आपको दिखाता हूं। भारत देश का देशांतरी जो विस्तार होता है, डाटा बन चालू। देखिए, ये हमारा भारत देश का नक्शा है। ये हमारा भारत देश का नक्शा है, यहाँ पर हम देखेंगे। रे, जैसा हो गया कम तो खुल जा। ये हमारा क्या है? ये हमारा
ये हमारा भारत देश का नक्शा है। हमारा जो भारत देश होता है, ये भारत देश का देशांतरी विस्तार मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये कितना होता है? 67 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 95 डिग्री तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री का अंतर होता है ना। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, मतलब कि पृथ्वी को यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है कितने मिनट? 15। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते कितने मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। लगभग 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, है ना। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 4 या 5 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में। यहाँ पर भी होता आपका यही है, देखिए ना। भारत का अक्षांश, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। 30 डिग्री मतलब कि भारत देश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री आपका होता है। कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। इतना अधिक देशांतरी विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समांतर उत्पन्न करता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब कि 2 घंटे पहले ये भारत, अगर इस भाग में सूरज निकल जा रहा है तो इस भाग में सूरज भारत देश में 2 घंटे बाद निकलता है ना। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए। अब लेकिन होता क्या है, देखिए आप लोग ने देखे होंगे। अब भारत देश में क्या होता है? भारत देश में देखिए दोस्तों, होता क्या, सिंपल सी बात यहां पर ये है कि यहां पर अगर मान के चलो कि सूरज 2 घंटे पहले निकल गया, फिर यहां पर सूरज 2 घंटे बाद निकलता है। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं होता कि यहाँ की घड़ी अलग समय बताती है और यहाँ की घड़ी अलग समय बताती है। भारत देश का जो समय होता है वो 82 डिग्री मतलब कि इस भाग से माना गया है। यहां पर जितना बज रहा है, मान चलो अगर इस भाग में अगर सुबह का अगर 6 बज रहा है तो ये सब पूरे भारत देश में जितने भी एरिया है वहां पर सब जगह वहां की घड़ी 6 बजे का समय वहां पर फिक्स रहेगा। तो एक जगह का जो समय डिसाइड कर लिया जाता है कि भैया 82 डिग्री 5 मिनट का जो पूर्वी देशांतर का जो समय मानक समय उत्तर होता है ना, इसको हम मानक समय उत्तर बोलते हैं। इसको हम मानक समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मानक समय उत्तर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ का जो समय होता है 82 डिग्री 5 मिनट का जो समय होता है, ये समय पूरे देश के लिए रहता है ना। ऐसा है ना। 2 घंटे का यहाँ पर अंतर रियल में, तो यहाँ पर सूरज 2 घंटे पहले निकल जा रहा है, फिर यहाँ पर सूरज निकलने के 2 घंटे बाद यहाँ पर सूरज निकल रहा है। लेकिन पूरे भारत देश में जितने भी समय हम देखते हैं वो यहाँ का समय माना जाता है 82 डिग्री। मगर यहाँ पर जितने बजे सूरज निकलता है उसको मान करके हम चलते हैं, उसको हम मान कर चलते हैं कि भाई यहाँ पर जितने बजेंगे उसको पूरे देश की घड़ी वहां पर उतने समय बताती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मानक समय यामोत्तर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मानक समय याम्योत्तर बोलते हैं, है ना। देखिए कितना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन करो। विश्व के संदर्भ मतलब पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन करो। तो पूरे वर्ल्ड का मतलब तो पूरी दुनिया में। यहाँ पर आपको मैं नक्शा दिखाता हूँ। वर्ल्ड के संदर्भ मतलब पूरी दुनिया के संदर्भ में भारत देश की स्थिति का यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में। डाटा क्यों बंद हो जा रहा है यार? ये अपने आप बंद हो जा रहा है। पूरे विश्व के संदर्भ में भारत देश की स्थिति का यहाँ पर हमको वर्णन करना। पूरे विश्व के संदर्भ में मतलब पूरे वर्ल्ड की स्थिति अगर देखी जाए, पूरे वर्ल्ड की अगर स्थिति देखी जाए, ये तो हमारा पूरा विश्व। तो पूरे विश्व यहाँ पर आप संसार को नक्शा देख सकते हो। जो हमारा भारत देश है, जिसके ऊपर चाइना है, जो पाकिस्तान है, जो रूस है, जो अफ्रीका है, जो दक्षिण अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका, इन पूरे वर्ल्ड के समक्ष भारत देश की जो स्थिति है, भारत देश को हम कैसे, भारत देश की स्थिति का वर्णन, हमारा छोटा भारत देश है, ये भारत देश की स्थिति का हमको यहाँ पर वर्णन करना है। पूरे वर्ल्ड के समक्ष भारत देश की यहाँ पर हमको स्थिति का वर्णन करना है पूरे विश्व के सापेक्ष। तो देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के
पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा। एशिया महाद्वीप कहां से ले कहां तक होता है। ये जो पूरा होता है, ये वाला जो भाग है, महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा भाग जो चारों ओर से समुंदर से घिरा होता है उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। तो ये जो महाद्वीप होता है हमारा, ये एक प्रकार से हमारा क्या होता है? एशिया महाद्वीप है। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा एशिया महाद्वीप है। सॉरी है ना, ये इतना है। ये हमारा जो महाद्वीप होता है ये हमारा एशिया महाद्वीप होता है। ये यहां से लेकर के इतना जो महाद्वीप होता है इसको हम एशिया महाद्वीप बोलते हैं। इस महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी भाग में हमारा भारत देश स्थित है। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिमी भाग में यहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है। हमारा भारत देश यहाँ पर स्थित होता है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे, आगे यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारत देश का जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप, ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिणी भाग में मतलब नीचे साइड यहाँ पर भारतीय है ना, भारत है ना। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत देश स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत देश हमारा स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा भारत देश क्या है? स्थित है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर कहाँ है? ये नीचे दिख रहा है आपको हिंद महासागर। ये भारत देश में, जब भारत देश जो है, भारत देश के नीचे का जो समुद्र होता है, इस समुद्र को हम बोलते हैं हिंद महासागर। ये समुद्र होता है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो होता है भारत देश के बिल्कुल केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो जिसके माध्यम से हिंद महासागर से होते हुए भारत देश के व्यापारी इधर के अफ्रीका के साथ भी व्यापार कर लेते हैं और साथ साथ इस मार्ग से जाते हुए यहाँ पर रूस के देशों से भी व्यापार कर लेते हैं और इधर साइड भी व्यापार कर लेते हैं। मतलब केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्या करता है? केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है ना। हिंद महासागर जो होता है, हिंद महासागर भारत देश को एक प्रकार की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? केंद्रीय स्थिति मतलब सेंटर्ड स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। के बाद ना, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में अगर मान के चलो कि 100% जमीन है, तो 100% जमीन में से 2.4% जमीन भारत देश के पास है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। भारत पूरे विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश होता है रूस। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ पूरा रूस इतना बड़ा देश है रूस। तो 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। भारत कौन से नंबर का देश है? 7वें नंबर का भारत हमारा क्या है? देश है। इसको यहाँ पर आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर हमारा, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। भारत देश की स्थिति बताइए और भारत देश कितना विस्तार फैला हुआ है, विस्तार का भी वर्णन करना है। तो भारत देश की स्थिति, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। देखिए आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, यहाँ पर मैप में ले चलता हूँ आपको। भारत देश जो होता है, सबसे पहले जानिए विषुवत रेखा क्या होती है। जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है, ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। चलिए जैसा बनता है उसको कंप्लीट कर ही लेता हूँ, आने वाले 5 से अच्छे से बनाऊंगा ना। देखिए जो भारत देश विषुवत जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी को बीचम बीच से 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, जैसे एक आलू हो गया, आलू को अपन अगर बीचम बीच से काट रहा है तो जो रेखा जो बनती है, जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचम बीच से होकर जाती है, उसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। जो कि यहाँ से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, ये विषुवत रेखा है।
तो विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो भारत देश जो होता है, भारत देश यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। जो आड़ी रेखा होती है, जो आड़ी लाइन होती है ना, आड़ी रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत देश जो है वो हमारा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, देखिए भारत देश कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा, है ना, तक फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री अक्षांश भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरकर 2 भागों में बांटती है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। ये हमारा भारत देश है ना, ये हमारा प्यारा सा भारत देश है, ठीक है। ये हम हो गया हमारा भारत देश। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से फैला हुआ है ये यहाँ पर होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ये यहाँ तक क्या है आपका 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और इसके साथ साथ तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 67 डिग्री 60 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर, है ना, यहाँ से 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर के यहाँ तक, ये कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है ना। 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा भारत देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कितनी 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा होती है, जो कि भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। भारत देश के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल बीचम बीच से होकर के गुजरती है ना। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद 82.1/2 पूर्व देशांतर रेखा भारत को मध्य से 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। 82 डिग्री, इसको माना कि हम उत्तर मानते हैं यहाँ से। 82 डिग्री की जो रेखा होती है, ये रेखा जो होती है वो आपकी 82 डिग्री की रेखा होती है। कितने डिग्री की रेखा होती है, 82 डिग्री की रेखा होती है। भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ये जो रेखा होती है ये 82 डिग्री 5 मिनट 2 भागों में भारत को बांटती है। इसको मानक समय यहाँ में उत्तर मानते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर और देख सकते हो क्या दिया है, यहाँ पर एक चीज आपकी और दी गई है। नींद क्यों आ रही है यार इतनी। यहाँ पर दिए देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। उत्तर मतलब कि भारत देश यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक हम भारत देश की पूरी लंबाई नापेंगे तो कितनी निकल के आती है, 3214 किलोमीटर। इतनी लंबी हमारी है ना, 3214 किलोमीटर भारत देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का विस्तार है। उसके बाद भारत देश के बारे में अगर हम और बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर। पूर्व मतलब कि ये पूर्व से पश्चिम तक का अगर हम विस्तार देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर है।
पूर्व से लेकर पश्चिम तक की हमारी दूरी 2933 किलोमीटर भारत देश फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब जमीन से लगी हुई, पाकिस्तान से लगी हुई भारत देश की सीमा है। अगर हम यहाँ से लेकर पूरी स्थल वाली, अगर हम सीमा को अगर नापे कि कितने किलोमीटर में है, तो भारत देश की जो पूरी स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर जो स्थल लगी हुई, तो पूरी लंबाई अगर आप गाड़ी चलाओगे तो कितना चलाना पड़ेगा, 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत देश की स्थलीय सीमा है ना। और कुल समुद्री सीमा मतलब ये समुद्र लगा हुआ है, समुद्र में से लगी हुई सीमा जो होती है उसको हम समुद्री सीमा बोलते हैं। समुद्री सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा है। और भारत जो है भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। इसका क्षेत्रफल, भारत देश का क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया, भारत देश का पूरा क्षेत्रफल, अंदर का पूरा एरिया कितना है? पूरा अंदर का पूरा एरिया कितना है? भारत देश का पूरा क्षेत्रफल है निकाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना भैया? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा क्षेत्रफल भारत देश का फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्रफल कहाँ फैला हुआ है? भारत देश का पूरा क्षेत्रफल यहाँ पर फैला हुआ है। इसका यहाँ पर आप एक चीज, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, इस अध्याय का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए भारत की, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति को हमें समझाइए। भारत की विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, विषुवत रेखा मतलब ये जो विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर हमारा भारत देश स्थित है। विषुवत रेखा के ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर और नीचे मतलब दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और एशिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। अब मेजबानी में देखो, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग मतलब कि जितने भी पानी वाले, नीला नीला जो रंग यहाँ पर पुता है पानी वाला भाग होता है, जितना भी जो पानी वाला भाग है, जो नीचे का नीला नीला जो यहाँ पर रंग है, ये जलमार्ग होता है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के बिल्कुल केंद्र में कौन स्थित है? भारत स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष में होने के कारण, हिंद महासागर, भारत देश जो है वो हिंद महासागर, जो हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर ये नीचे फैला हुआ है। हिंद महासागर के बिल्कुल केंद्र में होने के कारण जो भारत देश है, भारत देश अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये क्या है? आपका अफ्रीका है। भारत देश अफ्रीका को भी जोड़ता है, भारत देश यूरोप को भी जोड़ता है, भारत देश से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं हम, यहाँ से हम जापान भी जा सकते हैं, पूरे देश यहाँ पर हम घूम सकते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह सुविधा, यहाँ पर बंदरगाह मतलब जहाँ पर जहाज वगैरह उतरते हैं उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो भारत देश में बंदरगाह की सुविधा है। अंतरराष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। वायु मार्ग मतलब कि एरोप्लेन जो हवा के ऊपर से उड़ते हैं उसका भी संगम स्थल भारत देश है। तो आपको इतना पूरा याद करना है ना, आपके है ना, इतना पूरा आपको क्या करना है, याद करना है। इतने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। हमारे इतने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, का स्क्रीनशॉट ले लो, देखे नहीं होंगे तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।